नमो नमः। संस्कृतशिक्षणे भवतां स्वागतमस्ति। अद्य वयं कक्षा नवमी पंचमः पाठः संस्कृतविषयस्य सूक्तिमौक्तिकं पाठस्य नाम अध्ययनं करिष्यामः। प्रस्तुतो अयं पाठः नैतिकशिक्षाणां प्रदायकरूपेण वर्तते। यह पाठ जो है नैतिक शिक्षा को देने वाले के रूप में विद्यमान है, प्रदायक देने वाला है, जो नैतिक शिक्षा की शिक्षा ये पाठ देता है। अस्मिन् पाठांशे विविध ग्रंथेभ्य संग्रहणं कृत्वा नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि गृहीतानि सन्ति। अस्मिन् पाठांशे इस पाठ के अंश में विविध ग्रंथेभ्य अनेक ग्रंथों से संग्रहणम इकट्ठा करके नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि गृहीतानि सन्ति। अनेक नैतिक शिक्षा बोधक पद्यों को, श्लोकों को गृहीतानि लिया गया है। अत्र यहाँ सदाचरणस्य महिमा, प्रियवाण्याः आवश्यकता, परोपकारिणां स्वभाव, गुणार्जनस्य प्रेरणा, मित्रतायाः स्वरूपं, श्रेष्ठ संगते प्रशंसा तथा च सत्संगते प्रभाव इत्यादीनां विषयाणां निरूपणम् अस्ति। यहाँ सदाचार की महिमा, प्रिय वाणी की आवश्यकता, परोपकारिणाम स्वभाव, परोपकारियों का स्वभाव, गुणार्जन से प्रेरणा, गुण को अर्जन करने की यानी कि गुणों को प्राप्त करने की प्रेरणा, शिक्षा, मित्रतायाः स्वरूपम, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगते, अच्छी संगति की प्रशंसा तथा अच्छी संगति का प्रभाव आदि विषयों का निरूपण यहाँ पर किया गया है। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथानाम समृद्धा, नीति ग्रंथों की एक समृद्ध परंपरा दिखाई देती है। तत्र वहाँ प्रतिपादित शिक्षाणाम, यहाँ जो है प्रतिपादित शिक्षा का अनुगमन किया गया है और जीवन को सफल हम बना सकते हैं। यहाँ प्रतिपादित शिक्षाओं का अनुगमन करके उनको हम अपने जीवन में उतार करके जीवन को हम सफल बना सकते हैं। व्रतम यत्नेन समरक्षेद वित्तमेति च याति च, क्षीणो वित्ततः क्षीणो व्रतस्तु हतो हतः। व्रतम यत्नेन समरक्षेद वित्तमेति च याति च, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो व्रतस्तु हतो हतः। इस श्लोक का हम अर्थ करेंगे। व्रतम यत्नेन समरक्षेद वित्तमेति च याति च। व्रतम का मतलब होता है चरित्र, कैरेक्टर की जो है हमको सदाचार की हमको प्रयत्नपूर्वक हमको रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वित्तमेति च याति, वित्तमेति एति च याति, धन तो आता है और जाता है, लेकिन चरित्र के नष्ट हो जाने पर वो वापस नहीं आता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, और मनुष्य का जो धन भी अगर क्षीण हो जाता है तो वो मनुष्य क्षीण नहीं होता, नष्ट नहीं होता है। लेकिन व्रतस्तु हतो हत, लेकिन अगर चरित्र मनुष्य का नष्ट हो जाता है तो वह निश्चय ही उस व्यक्ति का विनाश हो जाता है। मनुष्य को सदाचारी होना चाहिए। सच्चा धन भौतिक धन नहीं होता है, अपितु सदाचार सच्चरित्रता रूपी धन ही होता है, जैसा कि अन्यत्र भी कहा गया है। आचारः प्रथमो धर्मः। इस प्रकार से आपको पहला श्लोक समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं दूसरे श्लोक पर। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैव अवधार्यताम्, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैव अवधार्यताम्, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। श्रूयताम सुनिए, धर्म सर्वस्वम, धर्म का सार सुनिए, श्रुत्वा सुन करके और उसको धारण कीजिए, चैव अवधार्यताम,
आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। आत्मनः प्रतिकूलानि, स्वयं को जो अच्छा नहीं लगे वो व्यवहार हमको दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से हमने श्लोक नंबर 2 का हिंदी अनुवाद आपको बताया, शायद आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम इसका श्लोक का अर्थ एक बार और बताते हैं। मानव को धर्म का सार सुनना चाहिए और उसे सुनकर मन में धारण करना चाहिए तथा स्वयं के प्रतिकूल आचरण दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए। अर्थात जो व्यवहार और जो कार्य स्वयं को प्रिय नहीं लगता हो वह व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं श्लोक नंबर 3। प्रियवाक्यै प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्माद् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। वचने का दरिद्रता, बोलने में कैसी दरिद्रता है, इस प्रकार से हमको मीठे वचन बोलना चाहिए। कवि कहता है ये चाणक्य नीति है। चाणक्य नीति के अनुसार जो है सर्वे जंतव प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, सभी जंतु सभी प्राणी प्रिय वाक्य बोलने से प्रसन्न होते हैं। और तस्माद सर्वे, और इसलिए हमको क्या बोलना चाहिए, तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, इसलिए हमको मीठी वाणी ही बोलना चाहिए। हमको जो है कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए। इस संसार में मधुर वचन बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। अर्थात प्राणी मात्र को प्रिय वचनों से अनुकूल रखा जाता है। तब तो प्रत्येक को प्रिय वचन ही बोलना चाहिए, क्योंकि प्रिय वाक्य बोलने में कोई दरिद्रता निर्धनता नहीं आती है। इसलिए मनुष्य को हमेशा प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं श्लोक नंबर 4। पिबन्ति नद्यै स्वयमेव अनाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतय। पिबन्ति नद्यै स्वयमेव न अम्भः, नदियाँ स्वयं का जल नहीं पीती है। स्वयमेव न अम्भ, अम्भ का मतलब होता है जल। नदियाँ स्वयं का जल नहीं पीती है। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, और स्वयं जो है वृक्ष अपने फलों को नहीं खाते हैं। न अदंती सस्यम खलु वारिवाह, और बादल स्वयं फसलों को नहीं खाता है। खलु निश्चय ही, न अदंती नहीं खाते हैं। परोपकाराय सताम विभूते, और परोपकार के लिए ही सताम सज्जन पुरुषों की विभूतियाँ, अर्थात उनकी जो संपत्ति होती है, उनका जो धन होता है, वो परोपकार के लिए ही होता है। एक बार हम इसका श्लोक का अर्थ दोबारा आपको बताएंगे। हिंदी अनुवाद। नदियाँ अपना स्वयं जल नहीं पीती है। पिबन्ति नद्ये स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा। उसी प्रकार से वृक्ष वनस्पतियाँ अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। बादल जो है कभी भी नहीं खाते क्या, सस्यों को, यानी कि फसल कभी भी नहीं खाते हैं। यह सब इनके परोपकारात्मक स्वभाव के कारण है। ये इसी प्रकार सज्जन श्रेष्ठ लोगों की संपत्तियाँ, साधन भी परोपकार के लिए ही होते हैं, अर्थात स्वार्थ के लिए नहीं होते हैं। परोपकाराय सताम विभूते। धन्यवाद। आज हमने आपको जो है 4 श्लोकों का अर्थ बताया और इनका हिंदी अनुवाद किया। इनको आप शायद अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।